धार जिले के बाग में नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर फिल्मी स्टाइल में कॉली स्कॉर्पियो से पहुंचकर बाग के रहने वाले ठेकेदार राजकुमार मालवीय के घर राजकुमार मालवीय उनकी पत्नी व नौकरानी को कमरे में बंद कर बंधक बनाकर 13 मार्च को करीब 1 करोड़ की लूट का सनसनीखेज मामला हुआ था, जिसको लेकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की खोजबीन शुरू की और 8 आरोपियों को लाखों के आभूषण, पुलिस की वर्दी, मोनो तलवार सहित करणी सेना व महामंडलेश्वर लगी अलग अलग नंबर प्लेट पर लूट में उपयोग किया गया स्कॉर्पियो वाहन आदि जब्त किया गया। आरोपियों ने खंडवा के भामाखेड़ी में भी 13 मार्च को लूट की वारदात की थी, जहां 12 बोर की बंदूक 1,60,000 रुपए नगद लेकर फरार हुए थे। आज धार में आईजी अनुराग ने जिला पुलिस अधीक्षक डीआईजी मयंक अवस्थी की मौजूदगी में प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया कि देवास निवासी नरसिंह बघेल, जो टही का रहने वाला है, बाग मनावर में लगातार आना जाना था। इस दौरान उसके दोस्त दिनेश पिता रुखड़िया निवासी मनावर और रमेश मोरी निवासी बाग के साथियों ने प्लान बनाकर क्षेत्र के रहने वाले व्यवसायियों की जानकारी देने के लिए कहा। इसके बाद दिनेश के द्वारा अपने साथी आबिद और अयूब से बात कर नकली इनकम टैक्स सीबीआई पुलिस की टीम बनाकर रेड डालकर डकैती की योजना बनाई। दरअसल आपको बता दें कि दिनेश ने अपने साथी अयूब शाह निवासी मनावर, आबिद पेंटर निवासी बाग के माध्यम से जानकारी जुटाकर फरियादी राजकुमार मालवीय के घर सोना और पैसा होने की जानकारी बताकर साथी अयूब शाह व शहजाद द्वारा प्लानिंग कर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उक्त घटना को अंजाम दिया, जिस पर पुलिस ने खंडवा और शाजापुर पुलिस से संपर्क कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी व स्लगन स्कॉर्पियो वाहन की थाना क्षेत्र में नाकेबंदी कर घेराबंदी की गई, जिस पर आरोपियों को पुलिस की सूचना मिलने पर अपनी स्कॉर्पियो सुनसान जंगल में छोड़कर अन्य वाहन से भाग गए। वाहनों की तलाशी के दौरान दस्तावेजों के आधार पर वाहन मालिक शहबाज पिता रोशन खान निवासी बेड़चा होना पाया व घटना का मास्टरमाइंड भी होना पाया। संयुक्त टीम ने संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया एवं डकैती में लूटा गया सामान बरामद किया। पकड़ाए गए आरोपियों में शहजाद पिता रोशन खान निवासी ग्राम बेड़चा जिला शाजापुर, नरसिंह पिता भलिया बघेल निवासी औद्योगिक क्षेत्र देवास, दिलीप पिता रामचंद्र इरवार उम्र 45 साल निवासी हरिजन मोहल्ला मक्सी जिला शाजापुर, राजा उर्फ अब्दुल पिता अब्दुल रहीद खान उम्र 32 वर्षीय साल निवासी नागझिरी सांवेर थाना सोनकक्ष जिला देवास, दिनेश पिता रुकड़िया वास्केल उम्र 43 साल जाति भिलाला निवासी बिलटपुरा थाना मनावर जिला धार, आबिद पिता मुबारिक शाह उम्र 64 साल निवासी नागेश्वर मंदिर के पास बाईपास रोड बाग, अयूब शाह पिता निजामुद्दीन शाह निवासी लेंडीपुरा मनावर, रमेश पिता गजरिया मोरी उम्र 32 साल निवासी ग्रीट के सामने भमोरी थाना बाग। वहीं फरार 3 आरोपी संजीव उर्फ पंडित पिता चंद्र प्रकाश शर्मा निवासी उरई जालौन उत्तर प्रदेश, इकबाल पिता इशाक खान निवासी माली खेड़ी जिला शाजापुर, अब्दुल निसार पिता अब्दुल सत्तार खान निवासी शाजापुर की तलाश जारी है। वो बेसिकली इस मुद्दे को लेके है कि पिछले 2 दिनों में बहुत ही सेंसेशनल घटना घटी थी धार और खंडवा में। हमारे बाजू में खंडवा के एसपी मनोज राय जी बैठे हुए हैं और मयंक अवस्थी धार के एसपी बैठे हुए हैं। 12 तारीख को खंडवा में एक गंभीर घटना घटी थी, लूट की घटना घटी थी, जिसमें एक 12 बोर की बंदूक, 27 कारतूस और 1.6 लाख कैश लूटा गया था। 13 तारीख को धार में बाग में एक और बड़ी घटना घटी थी जो सुबह के 9:30 बजे हुई थी। एक स्कॉर्पियो में 10 लोग आए थे, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के राजकुमार मालवीय जी के घर में प्रवेश किए थे और वहाँ से लगभग सोने का लगभग 50-60 तोले सोने के गहने ले गए थे और 1.5 लाख कैश ले गए थे। ये दोनों घटना का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये दोनों घटना एक तरह से जो आरोपी हैं किसी न किसी रूप में एक दोनों घटना में शामिल है। 12 तारीख को जो घटना घटी थी, खंडवा एसपी ने एक टीम बनाई थी, 4-5 टीम उनकी काम कर रही थी और वो ट्रेस कर रही थी कि कौन सा गाड़ी वाहन जो है उसमें यूज़ हुआ है। इसमें ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो उसमें यूज़ हुआ था, जो पामाखेरी, सतवास, सोनकक्ष होते हुए इन सब जगह पे इनको लोकेट किया गया था। ये पता चल गया था और पूरे जोन में हमने खबर कर दी थी कि एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है जिसे ट्रेस करना है, जो एक बहुत गंभीर घटना घटित करके खंडवा से निकली है। दूसरे दिन 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे फिर से एक घटना घटित होती है, जिसमें धार जिले में बाग में होती है, जिसमें स्कॉर्पियो ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो यूज़ होता है। तो उससे एक क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं ये दोनों घटना में आरोपी जो हैं कॉमन है और एक ही आरोपी हैं जो इसमें इस गंभीर घटना को घटित किए हुए हैं। उस ब्लैक स्कॉर्पियो को हम लोग तलाश कर रहे थे।
ब्लैक स्कॉर्पियो को तलाश करने में नाकेबंदी लगी थी। नाकेबंदी में जब ये खबर चारों तरफ फैली थी, नाकेबंदी लगी थी, तो आरोपी को जब ये पता चल गया होगा कि पुलिस ढूंढ रही है, तो उन्होंने ब्लैक स्कॉर्पियो को अबेंडन करके वो दूसरी गाड़ी से वहाँ से फरार हो गए थे। ब्लैक और स्कॉर्पियो को जब हमने पकड़ा तो उसमें कुछ चीज़ें बरामद हुई, उससे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लिंक मिली। और उस समय धार एसपी ने ऑलरेडी 5-6 टीम को गठित करके अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पे काम करने लगे। इस ब्लैक स्कॉर्पियो का जब हम ढूंढ रहे थे तो ये पता चला कि मनावर में रात में ये देखा गया है। मनावर में एक मृत्युंजय होटल है, वहाँ पे 5 कमरे बुक किए गए थे जिसमें 10 आरोपी रुके थे। रात में रुकने के बाद दिन में वहाँ से चल के इन लोगों ने एक घटना घटित करके बाग से वहाँ से फरार हुए थे। स्कॉर्पियो को उन्होंने बरकच नाम के एक जंगल में वहाँ पे अबेंडन करके वहाँ से चले गए थे। साइबर की टीम खंडवा में भी लगी हुई थी, साइबर की टीम हमारे आईजी ऑफिस में वहाँ भी लगी हुई थी, और साइबर की जो टीम है वो धार वाले भी लगे थे। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जब हमने मनावर के होटल से और जो उस समय जो उन लोगों ने मोबाइल वगैरह यूज़ किया होगा, उन सब चीज़ों से हमें बरामद हुई। फिर हमने कुछ आरोपियों को लोकेट करना स्टार्ट किया और कुछ आरोपी हमने 10 घंटे के अंदर हमें एक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया था कि ये घटना घटित करने वाले, दोनों जगह घटना घटित करने वाले आरोपी जो हैं सेम है, मॉडस ऑपरेंडी उनका भी सेम है, और उसी तरह से दोनों जगह की घटना करके वो फरार हुए हैं। फर्दर और जब हम और डिटेल में गए तो कुछ मोबाइल नंबर हमने ट्रेस किया, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से फिर आरोपी को ट्रेस किया और अलग अलग जगह से हमने कुछ आरोपियों को पकड़ा और उससे पूछताछ भी की। जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, पूछताछ करने के पश्चात जो हमें पता चला कि ये किस प्रकार से अपराध घटित करते हैं, तो इनका एक तरीका ये है कि लोकल के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। पहले वैसे जगह को चूज़ करते हैं जहाँ पे माल मशरूक़ का ज़्यादा मिलने की संभावना है। वैसे ही खंडवा में भी एक जगह चूज़ किया था, हालांकि उनको उनकी सफलता उतनी नहीं मिल पाई जो वो सोचे थे, बट ये धार में उनको काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी। इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हैं रेकी करने में। फिर इसमें से कुछ लोग जो हैं जो किंग पिन हैं और जो मास्टरमाइंड हैं, 3-4 लोग हैं जो इसको प्लान करते हैं, वो लोग इसमें शामिल होकर फिर 1-1.5 महीने तक लगभग ये प्लान करते हैं। उसके बाद ये क्राइम को अंजाम देते हैं। ये बैक टू बैक ये 2 घटना घटी थी, और इसमें एक जो मुख्य आरोपी सरगना जो था सजाद, वो हमें मिला और उससे जब पूछताछ की गई तो बहुत सारी पिक्चर हमें क्लियर हो गई, और उसमें ये भी स्वीकार किया गया कि खंडवा की जो घटना घटित हुई है उसमें भी इनके लोग ही शामिल हैं, और जो बंदूक है उन्होंने बरामद की है। अभी तक वो बंदूक हमें मिला नहीं है, उसकी हम एक बार यहाँ से इनको पकड़ने के बाद उसकी बरामदगी हम करेंगे। 48 घंटे के अंदर जो सफलता हमारी धार की पुलिस टीम ने प्राप्त की है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और यहाँ के पुलिस का कमिटमेंट और डेडिकेशन और जो उन्होंने काम किया है वो उसके लिए मैं काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। जो सामान गया था अभी तक उसमें लगभग 600 ग्राम के आसपास हमने सोने की बरामदगी कर ली है, और कुछ कैश भी हमें मिले हैं। मैं एक मॉडस ऑपरेंडी के रूप में ये बताना चाहता हूँ, इनसे जो पूछताछ हुई थी, इनका तरीका क्या है कि रेकी करने के बाद फिर उनके जो धार में जो उन्होंने किया है वो इनकम टैक्स ऑफिसर बन के उनके घर में रेड करने के मकसद से गए थे, और लोगों को ये डराया कि तुम गलत तरीके से पैसे कमाए हो, बहुत सारे तुम्हारे पास कैश हैं, सोने हैं, चांदी है, वो हम सर्वे करेंगे, हम सर्च करेंगे, और ये डरा के उनको अलग से कमरे में रख दिया और डराया धमकाया, और फिर उसके बाद आधे घंटे के अंदर ये सारी वारदात करके वहाँ से चले गए। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें से धार जिले में जो आरोपी हैं उसमें 14 आरोपी हैं टोटल। 14 आरोपी में से 8 आरोपी को अभी तक हम पकड़ पाए हैं और 6 अभी फरार हैं। खंडवा जिले में जो आरोपी हैं टोटल आरोपी 16 हैं, जिसमें से जो 3 आरोपी जो अभी पकड़े गए हैं वो कॉमन है। दोनों ही ज़िले में जो टोटल आरोपी हैं उसमें से अगर देखा जाए तो 10 आरोपी ऐसे हैं जो दोनों ही ज़िले के अपराध में शामिल हैं। 4 आरोपी धार में अलग से हैं और 6 आरोपी खंडवा में अलग से हैं। सीसीटीवी फुटेज, क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम के लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया है और मेहनत करके इन सब चीज़ों को निकाला है। अभी हमारे पास जितने आरोपी हैं उनसे पूछताछ और चल रही है। जो फरार हैं उनके खिलाफ एसपी साहब ने अपने ज़िले स्तर पे इनाम घोषित किया है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए
हम पुलिस मुख्यालय स्तर पे डीजी महोदय के स्तर पे हम उनके इनाम की प्रस्तावित करेंगे, उनको वहाँ से इनाम दिलवाएंगे। सर ये फिल्म जैसा पूरा का पूरा वाक्य हुआ है स्पेशल 26 डेटा, तो क्या प्लान वहीं से बनाया था इन लोगों के द्वारा? जब आरोपी होते हैं वो हर तरह की चीज़ें देखते हैं, फिल्म से जो चीज़ें होती है हो सकता है कि वहाँ भी इस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी थी। जब पूछताछ हुआ था तो उसमें उन लोगों ने स्पेशल 26 की मूवी देखी हुई है। कहीं ना कहीं से वो हो सकता है कि इन सब चीज़ों से प्रभावित हुए होंगे और इसी तरह का उन्होंने ऑलमोस्ट वैसा ही उन्होंने यहाँ वारदात उसी तरह से करने का प्रयास भी किया। कई सारे लोग पकड़े गए, कुछ ऑफिसर्स के भी मिले होने की संभावना है क्या सर? ऐसा पूछताछ में पता चला है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जितने भी हैं सभी आरोपी हैं और उसमें हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हमने मंगाए हैं उसमें से कई सारे के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ के क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं भी हैं। जो नए लोग होंगे हो सकता है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लोकल के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, बाहर के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग बहुत पूरी तरह से इसको देख रहे हैं और यहाँ से जब फरार हुए थे स्कॉर्पियो छोड़ के तो दूसरी गाड़ी से फरार हुए थे। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि मुख्य आरोपी जो हैं इसमें 3-4 लोग जो हैं, संजय हैं, रंजीत है, शाहजाद है, नासिर है, ये सभी लोग जो हैं वो बेरछा शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। संजय ग्वालियर का रहने वाला है, वो पहले भी दूसरे लूट की घटना घटित किया हुआ है अहमदाबाद में, गुजरात में, वहाँ बंद भी हुआ था। तो इस प्रकार ये पहले जेल भी गए हैं, तो जेल से भी इनको बहुत सारी चीज़ें इनके सहयोगी मिल जाते हैं। एक तरह के लाइक माइंडेड पीपल होते हैं तो उस तरह के वारदात करने का प्रयास भी करते हैं। सर कई सारे व्यापारी ऐसे जिनमें पैनिक क्रिएट हो गया है, आने वाले समय में कुछ कार्रवाइयाँ होना है लीगली रूप से, और अगर लीगल कार्रवाई भी होती तो लोग उसको इलीगल तरीके से देखेंगे, तो उसको किस प्रकार से हम लोग सहयोग कर पाएंगे? नहीं, जो चीज़ें घटित हुई है वो ऐसा नहीं है कि बहुत लगातार बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। हाँ, लेकिन ये लोग जो हैं क्रिमिनल्स जो हैं वो अलग अलग तरीका अपनाते हैं हमेशा। और पूछताछ में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये लोग अब एक और तरीका अपना रहे हैं कि वैसे लोगों को टारगेट करते हैं जो बहुमूल्य पदार्थ, जो इस तरह के सोने और चांदी हैं, वो लेके जब आते हैं गाड़ियों से या बस से, तो उनको टारगेट करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनका आने जाने का रूट देखते हैं, समझते हैं और फिर उनको भी टारगेट करके उनको बीच में ही कहीं ऐसा लूटने का या फिर ठगने का प्रयास भी करते हैं। ऐसी भी एक घटना घटित करने के लिए इनकी योजना थी। तो अगर कोई इस तरह से अगर जा रहा है आ रहा है तो वो अपने थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है उनको, कि ऐसे लोग जो पीछा करते हैं उनसे मतलब सावधान रहने की ज़रूरत है कि ऐसी घटना उनके साथ घटे। सर इसमें कितने वाहनों का प्रयोग किया गया? बाइक, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, कितने वाहनों का? एक स्कॉर्पियो तो बहुत क्लियर है जिसमें खंडवा में और इसमें यूज़ हुआ है। एक इर्टिगा यूज़ हुआ है जो धार में वहाँ से भागने के लिए उनको दिया गया है। खंडवा में और भी गाड़ियाँ यूज़ हुई है, लेकिन जो संख्या जो आपको दिख रही है उस संख्या में रेकी करने वाले वो बाइक से चलते हैं, वो गाड़ी से नहीं आएंगे। तो बाइक भी यूज़ हुआ है और 4 व्हीलर भी यूज़ हुआ है। सर पुलिस से रिलेटेड सामग्री बेचने के लिए कुछ चुनिंदा शॉप्स होती है, जैसा आपने बताया कि उन लोगों के पास पुलिस की वर्दी और जो स्टार्स वगैरह जो मिले हैं, तो सर ये इन लोगों ने कहीं से सिलवाए हैं या कहीं से रेडीमेड किसी से लिए हैं, या किस प्रकार से इस घटना में इनने पुलिस से रिलेटेड सामग्री, वर्दी और इन चीज़ों का यूज़ किया है? ये अभी पूछताछ चल रही है। तो उस वर्दी को देखा गया तो उसमें कहीं स्टिकर्स लेबल नहीं लिखा है कि किसने बनाया है। पूछताछ में ये पता चलेगा कि वो कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि कपड़े तो उनको कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे और बनाने वाले भी मिल जाएंगे। जैसा कि सर पुलिस से रिलेटेड सामग्री आम लोगों को नहीं प्रदाय की जाती है, तो इन लोगों ने किस प्रकार से उसको प्राप्त किया? नहीं, वो वर्दी एक्चुअली क्या है कि आप किसी भी दुकान में जाओगे तो उस कलर के कपड़े तो मिल जाएंगे आपको। बनवाने के लिए आपको टेलर चाहिए तो वो टेलर मिल जाता है। डिफरेंस आता है। हाँ, वो डिफरेंस होगा उसमें, बट कपड़े वही थे जो यूज़ कर रहे जो हैं। लोगो है जो है ये आसानी से हर किसी को कैसे मुहैया हो जाती है? लोगो बरामद हुए? लोगों नहीं है, ये पुलिस का एक उसमें कुछ होना चाहिए, मतलब आगे से घटना नहीं, ये अगर कोई यूज़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। गलत तरीके से कोई सर इम्पर्सनेशन जिन यूज़ शॉप्स करेंगे या दुकान वालों ने इनको सामग्री बेची, क्या उसको पूछताछ में उनको भी टारगेट किया? अगर पूछेंगे, अगर वैसा अगर पाया जाएगा तो हम करेंगे उसमें। जो संस्थाएं कार्रवाई करती है एटलीस्ट कम से कम लोकल पुलिस को तो आने वाले समय में बताए ताकि लोग फ्रॉड होने से बचे। नहीं, क्या नहीं समझे आप? मान लो आईटी की कोई कार्रवाई होती है, धार जिले में होती है या कहीं भी होती है, आपके संभाग में होती है, तो कम से कम लोकल पुलिस के पास जानकारी रहे। दबिश होती है तो लोग कम से कम पुलिस के पास तो जाए या पुलिस से वेरी कर ले कि भाई आप ओरिजिनल नहीं, ये घटना तो इनकम टैक्स की है ही नहीं ना। नहीं, वो भी आने वाले समय में वो भी पता कैसे चलेगा सर? नहीं, वो पता हमें पता रहता है।
आपको पता, लेकिन व्यक्ति को नहीं पता है ना। मुझे नहीं पता कि मेरे यहाँ कौन आ रहा है। नहीं, आपको बता के तो नहीं आएगी ना कभी भी इनकम टैक्स का। कम से कम पुलिस में पता तो पुलिस, कर मैं तो बता रहा हूँ ना, हमें पता रहता है। तो अगर कोई एजेंसी किसी प्रकार का कहीं रेड करना होता है, चाहे कोई भी एजेंसी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनआई हो, उसकी लोकल पुलिस को सूचना रहती है। सर आखिरी क्वेश्चन है कि कुल कितने आरोपी इसमें कितने गिरफ्तार हुए, कितना मशरूका का गया था और कितना जब्त हुआ? धार जिले में जो मसरूका गया था वो उन्होंने 74 आइटम्स लिखाए हैं, जिसमें से हमने 52 आइटम्स जब्त किए हैं। और अगर उनसे और भी हो सकता है कि वो बढ़ा के लिखाए हों या फिर नहीं, कुछ जब्ती अगर नहीं हुई है तो हम उसको और भी जब्त करेंगे। और कैश 1.5 लाख किया था, लगभग 57,000 हमने कैश जब्त किए हैं। धार में टोटल आरोपी की संख्या 14 है, जिसमें से 8 आरोपी को हमने पकड़ लिया है, 6 आरोपी अभी फरार हैं। खंडवा में टोटल आरोपी की संख्या 16 है, जिसमें से जो पकड़े गए आरोपी धार में हैं उसमें से 3 कॉमन हैं, बाकी और उसके 13 आरोपी जो हैं वो अलग हैं, उनको पकड़ना है। दोनों घटनाओं में 10 आरोपी कॉमन हैं, 10 आरोपी धार वाले कॉमन हैं और खंडवा वाले भी कॉमन हैं। ठीक है, थैंक यू सर। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।